Billionaire Gautam Adani and 7 other senior executives indicted by the Justice Department in connection with a scheme to pay hundreds of millions of dollars in bribes to Indian government officials. पिछले 48 घंटे में मोदी शाह की जिंदगी पूरी तरीके से उथल-पुथल हो चुकी है। इस सिचुएशन में इनके ऊपर कभी खुशी कभी गम का सीक्वल बन जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि शाहरुख खान का रोल कौन प्ले करेगा। बिग ब्रेकिंग न्यूज तो अभी तक आपने देख ही ली होगी। गौतम अडानी की इन ट्रू सेंस यहां पर पूरी तरीके से लग चुके हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर फिर से एक बार ब्रेकिंग न्यूज दिखाना चाहता हूं। बिलियनियर गौतम अडानी चार्ज्ड इन न्यूयॉर्क विद मैसिव फ्रॉड एंड ब्राइबरी। न्यूयॉर्क के अंदर गौतम अडानी के ऊपर फ्रॉड और ब्राइबरी के चार्जेस लगे हैं। गौतम अडानी हमारे देश का सेकंड रिचेस्ट मैन है। उससे भी बड़ी बात है, गौतम अडानी मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड है। मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड के ऊपर न्यूयॉर्क में फ्रॉड और ब्राइबरी के चार्जेस लगे, ऑफिशियल चार्जेस, विच इज वेरी शेमफुल। इनफैक्ट कुछ सोर्सेज से ये भी पता चल रहा है कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हो गए हैं। भाई पूरी तरीके से लग गए। इसके बाद गौतम अडानी की हालत तो काफी ज्यादा फुसफुसी हो चुकी होगी। मोदी जी को फोन कर रहा होगा, मोदी जी फोन नहीं उठा रहे होंगे और गौतम अडानी सोच रहा होगा मोदी जी फोन उठाओ, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। वैसे ये मेरा अपना ही मीम है, यहाँ पर इसलिए शेयर किया क्योंकि आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हो, जाके जल्दी से फॉलो करो। लेकिन मोदी जी भी हमारे फोन कहां से उठाएंगे? मोदी जी यहाँ पर खुद गूगल करने में बिजी होंगे कि कहीं उनका नाम तो इस पूरे केस में सामने निकल कर नहीं आ रहा। मोटा भाई को वो खुद कॉल कर रहे होंगे, उनका फोन वेटिंग पे जा रहा होगा। चलो फाइनली मोदी जी के पास डीवाई चंद्रचूड़ के लिए कुछ तो काम होगा। डीवाई चंद्रचूड़ से ही शायद इस पूरी रिपोर्ट को डिकोड करा रहे होंगे इस टाइम पर बैठ के। एंड इस पूरी सिचुएशन के बाद अब ये कहा जा सकता है कि ये मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की फ्रेंडशिप को टेस्ट करने का टाइम है। मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं भी या फिर फ्रेंड्स ही नहीं है, अब एक्चुअली में समझ आएगा। मुझे तो लग रहा है ज्यादा कोई खास दोस्ती नहीं है, क्योंकि एक हफ्ते पहले हमारे गौतम अडानी भाई साहब ने ऑफिशियली इस बात का अनाउंसमेंट किया था और काफी तगड़ी बेइज्जती भी हो गई इसके चक्कर में। भाई साहब ने कहा था कि 10 बिलियन यूएस डॉलर ये अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, वहां की एनर्जी में और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उसके एक हफ्ते बाद ही पूरी तरीके से लंका लग गई। इनफैक्ट इस टाइम की न्यूज ये है कि 20% इनके स्टॉक प्राइसेस जो है नीचे जा चुके हैं। अब जरा न्यूज की थोड़ी सी डिटेल आपको समझा देना चाहता हूं। बहुत सारी हेडलाइंस आप लोगों ने देख ली होगी और कई लोग तो ये कंफ्यूज होंगे ये इंडिक्टेड का मतलब क्या होता है। सारी चीजें आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर यूएस स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, जो ये कहता है कि बिलियनियर चेयरमैन एंड 7 अदर सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स इंडिक्टेड इन कनेक्शन विद स्कीम टू पे hundreds of millions of dollars in bribes and concealed bribery scheme from US investors। देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक इंडिक्टेड और एक होता है कन्विक्टेड। इंडिक्टेड का मतलब होता है ऑफिशियली किसी के ऊपर चार्जेस लगाना, और कन्विक्टेड का मतलब होता है कि उन चार्जेस का सही प्रूफ हो जाना। अब गौतम अडानी यहाँ पर कन्विक्टेड नहीं है, इन्विक्टेड है अभी तक। उनके ऊपर यहाँ पर एक कार्रवाई डेफिनेटली होने वाली है। उनके साथ जो 7 और उनके एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अब किस मैटर में होगी आपको ये भी थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पर यूएस के अटॉर्नी ऑफिस का ये कहना है कि 2020 से 2024 के बीच में इंडियन गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिशियल्स को अडानी ग्रुप ने $250 मिलियन से भी ज्यादा ब्राइब्स में दिए थे। अब ये $250 मिलियन कोई छोटी मोटी रकम नहीं, अगर आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से चले 2000 करोड़ से ज्यादा होती है, अपने आप में काफी बड़ी रकम है। इसी के साथ इन चार्जेस में ये भी कहा गया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज करे गए थे अमेरिकन इन्वेस्टर्स से इस पूरी स्कीम के लिए, एंड उन अमेरिकन इन्वेस्टर्स से इस बात को छुपाया भी गया कि अडानी ग्रुप ने $250 मिलियन की ब्राइब दी है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के लिए। मतलब अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि गुजरात के लोग इंडिया में फेक हॉस्पिटल सेटअप कर रहे हैं, फेक कोर्ट बना रहे हैं, इंडिया के लोगों को गुजरात के कुछ लोग चूना लगा रहे हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स को भी गुजरात के लोग चूना लगा रहे हैं। भाई किस लेवल पर पहुंच चुके हैं। अब ये न्यूज इंटरनेशनल मीडिया में इस टाइम पर पूरी तरीके से छाई हुई है। गौतम अडानी का काफी तगड़ा वाला डंका भी बज रहा है। आपकी स्क्रीन के ऊपर CNN हो या फिर बूम हो या फिर फॉक्स न्यूज हो या फिर कोई सी भी और न्यूज हो, सब पर आपको ये न्यूज देखने को मिल जाएगी। लेकिन इंडियन मीडिया की यहां पर भी काफी तगड़ी हिपोक्रेसी सामने निकल कर आई है। ANI जो अपने आप को सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी कहती है, उसने इस न्यूज के बारे में बात ही नहीं करी सुबह से, जब तक अडानी ग्रुप का इसके ऊपर कोई रिस्पांस निकल कर सामने नहीं आ गया। सीधा रिस्पांस कोई ट्वीट किया इन्होंने, आपके स्क्रीन के ऊपर न्यूज ब्रेक नहीं करी, सीधा रिस्पांस के साथ निकल करके आया। और रिस्पांस भी ऐसा कि मैं आपको जब बताऊंगा तो आपको भी हंसी आ जाएगी इस चीज के ऊपर। रिस्पांस में अडानी ग्रुप का ये कहना है कि हमने जो 600 मिलियन USD का बॉन्ड दिया था, यूएस को ऑफर किया था, उसको अब हम कैंसिल कर रहे हैं, उसको अब हम विड्रॉ कर रहे हैं पूरी तरीके से। ये ठीक वैसे ही जैसे कि बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे, हमारा बैट या बॉल होता और अगर हम लोग आउट हो जाते तो हम लोग अपना बैट लेके वापस घर चले जाते थे, गेम को वहीं पर स्टॉप कर देते थे। अब ये मल्टीनेशनल बिजनेस का चेयरमैन है या फिर 2 साल का बच्चा। अब आप लोग सोचोगे इतना बखेड़ा हो गया, इतना रायता फैल गया, मोदी जी आखिरकार कहां है?
मोदी जी इस टाइम पर हैं गयाना में और वहां से उनकी एक फोटो भी निकलकर सामने है आपके स्क्रीन के ऊपर। मोदी जी ने फोटो शेयर किया और लिखा है इन अ वेरी स्पेशल जेस्चर द प्रेसिडेंट ऑफ गयाना एंड माय फ्रेंड, ध्यान से सुनना नाम, डॉक्टर इरफान अली इंडियन इलेक्शंस में ये आपका गोल्ड ले लेंगे। ये घुसपैठ कर रहे हैं हमारे देश के अंदर और बाहर जाकर माय डियर फ्रेंड टुक पार्ट इन द एक पेड़ मां के नाम मूवमेंट बाय प्लांटिंग अ ट्री विद हिज ग्रैंडमदर एंड मदर इन लॉ। मोदी जी गयाना में जाकर अपने डियर फ्रेंड की सास और उनकी दादी के साथ एक इवेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे देश में मुस्लिम महिला अगर वोट करने भी निकलती है तो उनके ऊपर बंदूकें तान दी जाती है। इसी के साथ मोदी जी का एक वीडियो भी गयाना से काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। गयाना जाकर भी अपना पुराना रिकॉर्ड नहीं छोड़ रहे मोदी जी। गयाना के साथ मेरा निजी रूप से गहरा नाता रहा है। लगभग 24 वर्ष पहले एक सामान्य नागरिक के रूप में मुझे यहां आने का अवसर मिला था। भारत और गयाना के संबंध कितने ऐतिहासिक और गहरे हैं उसकी झलक मैंने उस समय देखी थी। आज प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। गयाना से मेरा पुराना रिश्ता है। 25 साल पहले मैं यहाँ पर आया था और मैंने ऐसा देखा वैसा देखा। अरे मोदी जी, कोई है इस दुनिया में जिससे आपका रिश्ता नहीं? मुझे तो लग रहा है आप मेरे से भी अपना कोई ना कोई पुराना रिश्ता जरूर निकाल लोगे। मोदी जी ठीक वैसे ही मोहल्ले के अंकल की तरह है जिनका आपके पापा के साथ कोई पुराना रिश्ता जरूर होता है। इनफैक्ट वो ऐसे अंकल होते हैं जिनका सबके साथ कोई पुराना रिश्ता जरूर होता है। कोई उनके चाचा की ताई के मासी के बेटे होते हैं, कोई उनके फूफा के लड़के होते हैं, कोई फलाने होते हैं, कोई ढिमकाने होते हैं। ठीक वैसे ही हमारे मोदी जी भी है। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और ट्रेंडिंग चीज के बारे में बात करना चाहता हूं। एग्जिट पोल्स सामने आ चुके हैं और सबसे पहले इस बंदे की शक्ल आपको दिखाना चाहता हूं, मिस्टर पर्पल प्रदीप। भाई जिंदगी में कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो। 10 बार ये बंदा अपनी बेइज्जती करा चुका है पिछले 6 महीने में, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस इतना है कि फिर से ये एग्जिट पोल लेकर के आए। और एक बार जरा भाई साहब के एग्जिट पोल पे भी देख लेते हैं, क्योंकि उससे हमारे को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं। भाई साहब का कहना है झारखंड के लिए कि इंडिया अलायंस यहां पर 49 से 59 सीट्स लेकर आने वाला है और एनडीए यहां पर 17 to 27 सीट्स लेकर आने वाला है। अब आप समझ जाओ कि अगर पर्पल प्रदीप कुछ कह रहा है तो उसका उल्टा ही यहां पर होने वाला है। इलेक्शन की प्रेडिक्शन ऐसे करनी है आगे से हमारे को। बट ऑन अ सीरियस नोट आपको एक बार दिखाना चाहता हूं कि क्या क्या बोला है यहां पर एग्जिट पोल्स ने। इनको शर्म नहीं आती क्या यार? मतलब हर बार निकल कर आ जाते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये पोल्स ऑफ द पोल, एनडीटीवी का है, जो कि इस टाइम पर अडानी के मैटर पे ऑब्वियसली चुप है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज, पता नहीं कौन से पोस्टर है, नाम ही पहली बार यहाँ पर सुन रहा हूँ। दैनिक भास्कर, लोक मराठी, मैट्रीज, पी मार्क, पीपल्स पल्स, टाइम्स नाउ, जेवीसी। ज्यादातर आपको दिखेगा कि महाराष्ट्र में एनडीए को ये यहाँ पर एक बहुमत दे रहे हैं, जीतता हुआ यहाँ पर दिखा रहे हैं एनडीए को। लेकिन वही दूसरी तरफ जो महाविकास अघाड़ी है उसके नंबर्स में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि पोलस्टर्स के नंबर्स में काफी नेक टू नेक फाइट है। जब ये लोग किसी को क्लीन स्वीप देते हैं तभी वो बंदा वहां पर नहीं जीतता। नेक टू नेक फाइट में तो पता नहीं क्या ही होगा। इसके अलावा झारखंड भी आपको दिखाना चाहता हूं। एक्सिस माई इंडिया, दैनिक भास्कर, मैट्रीज, पी मार्क, पीपल्स पल्स, टाइम्स नाउ, जेवीसी, ज्यादातर ने यहाँ पर एक नेक टू नेक फाइट दिखाई है। लेकिन यहाँ पर एक्सिस माई इंडिया वाले जो चीचा है उन्होंने इंडिया अलायंस को जीता हुआ दिखाया है। वैसे झारखंड का तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन महाराष्ट्र में अगर इस तरीके के नतीजे सामने आने वाले हैं तो बिल्कुल क्लियरली हमारे को समझ में आती है कि पैसे बांटने वाली वीडियोस क्यों हमारे सामने आ रही थी। इन लोगों ने चाहे जितने भी नारे पेले हों इलेक्शन के अंदर, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। साफ बात यह है, इन नंबर्स को अगर सच मान लिया जाए बाय चांस, वैसे तो मैं मानता नहीं हूं, लेकिन अगर इन नंबर्स को सच माना जाए तो लोग इनके बहकावे में नहीं आए और इसीलिए ये लोग पैसे बांट रहे थे। आपको याद होगा विनोद तावड़े का वो वीडियो जो परसों शाम को निकल कर आया था। उसके अलावा नासिक के एक उम्मीदवार के होटल में 2 करोड़ रुपए भी यहां पर पकड़े गए थे और इसके बारे में काफी बखेड़ा भी खड़ा हुआ था। लेकिन अब हमारे को समझ में आ रहा है कि क्यों पैसे बांटे जा रहे थे, क्योंकि एक है तो सेफ है पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया यहाँ पे। अभी जो कैश फॉर वोट का पूरा मामला है इसमें कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, लेकिन इसके सामने आते ही बीजेपी जो है उसने अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर लिया, अपनी सफाई पेश करना शुरू कर दी। एंड एक ऑडियो क्लिप ये लोग निकालकर सामने लेकर आए, सुप्रिया सुले का ऑडियो क्लिप। इनफैक्ट बीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से इस ऑडियो क्लिप को पोस्ट किया और ये कहा कि एक बिटकॉइन का स्कैम किया जा रहा है सुप्रिया सुले द्वारा और इसमें कांग्रेस के भी काफी बड़े बड़े नेता शामिल हैं। लेकिन थोड़े ही देर में इनकी पूरी तरीके से पनौती लग गई। पनौती कैसे लगी 2 साल का बच्चा भी बता देगा। जरा इस ऑडियो क्लिपिंग को सुनो, साफ पता चल रहा है कि फर्जी है। Responding to us, we need to have cash, boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on.
Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now. And with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. अबे इससे अच्छी AI वॉइस तो मेरी टीम के लोग जनरेट कर लेते हैं। मतलब बीजेपी इतने सारे रिसोर्सेस इनके पास हैं, पैसे इनके पास है, इनके पास व्हाट्सएप का पूरा सिस्टम है, IT सेल है और AI टूल्स भी ठीक से यूज करने नहीं आते। अबे मोदी जी AI का ज्ञान अपने लोगों को दो पहले। इनफैक्ट एक और नाम यहां पर लिया गया, अमिताभ गुप्ता, और ये कहा गया उसकी भी टेप निकलकर सामने है। एक बार इसको जरा सुनो, एक्सेंट ही चेंज हो गया भैया अमिताभ गुप्ता का। All data as a priority. This includes all communications from me and Bhagyashree, as well as the BHR case, Bitcoin case, and any other financial reports we have asked her to compile. Make sure she understands the urgency and report back to me once. ऐसी AI वॉइस निकाली कि भाग्यश्री को भाग्यश्री बोल रहा है और ऐसा एक्सेंट दे रहा है जैसे कि भैया ये इंडियन बंदा ना हो, कोई इटालियन बंदा हो, जॉर्जिया मेलोनी के गांव से आया है सीधा निकल के। कल सुबह सुबह ये क्लिपिंग्स वायरल करी गई ठीक वोटिंग से पहले और कल शाम तक इनके अपने मीडिया ने भी इसका फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया। आपके स्क्रीन के ऊपर बूम लाइव दिखाना चाहता हूं। Fake news alert. On the eve of Maharashtra voting, BJP shared AI-generated clips on X, falsely claiming them as real conversations involving NCP's Supriya Sule, Congress's Nana Patole and 2 others. अरे कम से कम AI को तो ठीक से यूज कर लेते। शाम तक अपने ही लोगों ने फैक्ट चेक कर दिया, लेकिन जब तक फैक्ट चेक हुआ उससे पहले ये फेक AI शायद कई जगहों पर अपना काम कर भी चुका होगा। एज अमित शाह वंस सेड कि फेक न्यूज को फैलाए चले जाओ, फैक्ट चेक जब होगा तब की तब देखी जाएगी। इनफैक्ट ईडी वाले लोग तो और ज्यादा बड़े नमूने आपको दिखाना चाहता हूं। इस फेक AI ऑडियो के ऊपर ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, छापे मारने शुरू कर दिए। गौरव मेहता के घर पे ईडी और सीबीआई की टीम पहुंची है पूछताछ करने के लिए। अब फेक ऑडियो पे AI जनरेटेड वीडियोस के ऊपर अगर ईडी एक्शन लेने लग जाएगी तो भैया हो गया हमारे देश का काम। ये है हमारे मोदी जी और उनकी टीम AI वाले आई। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये भी सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रही थी कल, जहां पर एक तरफ महाराष्ट्र में इलेक्शंस चल रहे थे, झारखंड में वोटिंग चल रही थी, यूपी में भी बाई इलेक्शंस चल रहे थे 9 सीटों के ऊपर। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो फोटो है ये यूपी के बाई इलेक्शंस की, जहां पर एक पुलिस वाले भाई साहब जो है महिलाओं के ऊपर बंदूक तान रहे हैं। यही तो मारने के हैं आगे, यही तो मारने का आदेश है, यही तो मारने का आदेश है। चलो चलो ये लोग कोई चोरी और डकैती नहीं कर रहे, ये सिंपल सी बात कह रहे हैं हमारे को अपना वोट डालने जाना है। इनफैक्ट अलग अलग जगहों पर यूपी में कल ये देखा गया कि लोगों को वोट नहीं डालने दे रही थी वहां की पुलिस जो है इस टाइम पर मिलकर के बीजेपी के साथ काम कर रही है। मेरे हिसाब से यूपी पुलिस को सब कुछ छोड़कर यार बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा, अभी होगी बात। उधर की बंदिश लगा दी। चेक पोस्ट क्या तुके हैं? क्या नहीं आने दे रहे? बकायदा बैरिकेडिंग लगाए गए लोगों को वोटिंग करने से रोकने के लिए। एक तरफ बात कर रहे हैं एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, उसके बावजूद लोगों को रोकने की नौबत पड़ रही है। कितनी खस्ता हालत होगी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की, इससे साफ समझ में आ रहा है। इनफैक्ट इसके ऊपर अखिलेश यादव कल इतना भड़के कि इलेक्शन कमीशन को इस पूरी चीज के ऊपर एक एक्शन लेना पड़ा और आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने 2 पुलिस कर्मियों को यहां पर निलंबित किया एंड ये बोलते हुए निलंबित किया कि वो वोटर्स को मतदान करने से रोक रहे थे। खुद इलेक्शन कमीशन ने ये बात मानी है कि यूपी पुलिस वोटर्स को मतदान करने से रोक रही थी। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि यूपी पुलिस आखिरकार इस टाइम पर क्या कर रही है। DSO अजय प्रताप सिंह, और इनका नाम कौन नहीं जानता, कमिश्नर इंजीनियर कौन नहीं जानता इनका। मीरापुर पुलिस थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, मेरी अपील है कि ऐसे दोषी अधिकारी तुरंत हटाए जाएं। कमिश्नर मुरादाबाद और सीसमो के दिनेश त्रिपाठी डीसीपी सेंट्रल कानपुर, दिनेश सिंह बिस्ट इंस्पेक्टर चमनगंज, रविंद्र श्रीवास्तव इंस्पेक्टर कर्नलगंज। ये जानबूझ करके इनको पोस्ट किया गया है कि वोट कैसे रोका जाए। क्या हमें आपको नहीं समझ में आ रहा? सेंट्रल कानपुर चमनगंज एरिया जहां सबसे ज्यादा वोट समाजवादियों को मिलना है, कर्नलगंज जहां समाजवादियों को वोट मिलना है,
मैं अपने वोटरों से अपील करूंगा कि वोट डाल करके जरूर आए और तब तक जाते रहें पोलिंग स्टेशन पे जब तक वोट डालना डालता है। इनफैक्ट न्यूज 24 की मैं यहां पर दाद देना चाहूंगा, उन्होंने कल भयंकर लेवल की यहां पर न्यूज रिपोर्टिंग करी है ग्राउंड लेवल पे जाकर के, एंड एक वीडियो क्लिपिंग उनका दिखाना चाहता हूं आपको, जहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि वोटर्स को कैसे रोका जा रहा है, एंड वोटर्स तो छोड़ दीजिए, मीडिया कर्मियों के साथ किस तरीके का बर्ताव यहां पर किया जा रहा है इस वीडियो में आपको नजर आएगा। ये लोग कौन है? ये कौन लोग हैं? जो कह रहे हैं कि जिम्मेदार आदमी है, कौन लोग हैं? मुझे धक्का दे रहे कौन लोग हैं? आप प्रशासन है, आप सुरक्षा सर, आप हमारी सुरक्षा को आप करेंगे ना? कैसे अंदर कैसे गए आप? कैसे बताइए तो पहले कैसे अंदर आ गए हैं? जो आप पुलिस जिसको खुद सुरक्षा करनी चाहिए वो ये कह रहे हैं कि आप खुद पूछो ना, आपको मारने पीटने वाले या फिर धक्का मारने वाले कौन लोग हैं। वाह, क्या जवाब है पुलिस का, तालियां हो जाए इनके लिए, इनको अवार्ड मिलना चाहिए। जहां पर यूपी से इतनी सारी वीडियो निकल कर आई, एक वीडियो महाराष्ट्र से भी निकल कर आई। ये वीडियो है पीयूष गोयल के बेटे की, एंड ये वीडियो मैं आपको क्यों दिखाना चाहता हूं, ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ। गोयल मोदी जी के मंत्री हैं। मोदी जी कौन है? जो इंडिया के अमृतकाल की बातें करते रहते हैं, गाथाएं गाते रहते हैं, अच्छे दिन के बारे में बातें करते रहते हैं। उनके अपने मंत्रिमंडल का एक बंदा, उसका बेटा खुद अमेरिका से वापस आया, अमेरिका में रहता है वो, और इंडिया वोटिंग करने के लिए आया हुआ है। इनके अपने बच्चे अमेरिका में रहते हैं और पढ़ रहे हैं, और आपको ये लोग धकेलना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के अंदर। मतलब नेता का बेटा जो है अमेरिका में जाकर के पढ़ेगा, और आपका बेटा बटेंगे तो कटेंगे के सड़कों पे नारे लगाएगा। ये है इन लोगों की सच्चाई। अगर इसके बावजूद भी आप इनकी बातों में आना चाहते हो तो भैया आपको आपकी जिंदगी मुबारक हो, आपको आपकी अकल मुबारक हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या सोचना है इस वीडियो के ऊपर और इन बाकी की खबरों के ऊपर नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाते जाते अपनी भड़ास निकाल के जरूर जाना। मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।